मेरे अरहम ने तो हमारी बड़ी बेटी हाइफा के साथ ऐसे किया, बहुत गलीज़ अल्फाज बोल रही थी जो मैं बता भी नहीं सकती। फिर उसने मेरी छोटी बेटी की तरफ से कहा जो 2 साल की थी तब, कहती है मेरे उस्मान ने उसके साथ ऐसे किया। फिर कहती है उसने ना तस्वीरें बना के फ़ेसबुक की स्टेटस पे लगाई, उसका जासिम खड़ा था और मेरे बेटे के साथ तस्वीर थी। उसने आगे से टाइटल लिखा हुआ था कि जासिम तुम्हारे बेटे के पीछे से कुछ कर रहा है। इतने गंदे गंदे उसने टाइटल लगाए, लाइकी पे उसने तस्वीरें फेंकी, ऐसे ही गलीज़ टाइटल लगा के। मेरे पास सबूत है वो जो साइबर क्राइम में पड़े हुए। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीसफुल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आप 4-5 वीडियोस देख चुके हैं। फौजिया का केस जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ख़ास तौर पे इस चैनल पे। एक दफ़ा मैं रिवाइंड कर देता हूं ताकि इस स्टोरी की भी आपको ज़रा समझ आ जाए। फौजिया खान ने इल्ज़ाम लगाया था अपने भाई के ऊपर कि उसने मुझे जो है ना वो बहनों ने और भाइयों ने मिलकर मुझे मारा है और मुझे मेरे कपड़े फाड़े हैं और मेरी जो है ना वो वीडियो बनाई है, वो आप उसकी ज़बानी सुन चुके हैं पहले। इस केस की असलियत जानने के लिए, सच्चाई सामने लाने के लिए हमने इनके घर पे गए, इनकी बहनों से बात की, इनके भाई से बात की, तो सभी ने कस्में उठा के हलफ दे के बोला कि भाई हमने इसके साथ कोई ऐसा मामला नहीं किया, ये टोटली झूठ बोल रही है। अभी मेरे साथ उनकी एक और बहन मौजूद है, बुशरा इनका नाम है, और ये वो बहन है जिसकी कुछ नज़ेबा तस्वीरें इनके हस्बैंड के साथ थी। जो क्या एक आपको पता है कि एक हस्बैंड और वाइफ की जो प्राइवेसी होती है, इन्होंने किसी तरीके से वो तस्वीरें बनाई थी, वो तस्वीरें किसी तरीके से उनके हाथ लग गई, ठीक है। तो उसको फिर फौजिया खान ने एक फ़ेसबुक आईडी बनाई, उसके ऊपर जो है ना वो शेयर करना शुरू कर। वो तस्वीरें शेयर होने की वजह से इनको 2 दफ़ा 2 हस्बैंड से तलाक हुई है और इस वक्त बेचारी जो है वो घर पे बैठी हुई है अकेली, 2-3 बच्चे इनके, तो बड़ी परेशान हाल है। फौजिया खान ने इनके ऊपर इल्ज़ाम ये भी लगाया था कि 4 लाख रुपया है जो इनके पास है वो मेरा है और ये मुझे दे नहीं रही हैं। वो भी इनसे जानते हैं और इनकी तलाक़ें कैसे हुई हैं, वो तस्वीरें किस तरह से वायरल हुई हैं, वो सारी स्टोरी अब इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाजी, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि वो तस्वीरें कब बनी, कैसे बनी, ठीक है, मतलब वो वायरल कैसे हो गई और आपके हस्बैंड से तलाक कैसे हुई, और सारी स्टोरी आपने सुनानी है हमें, ताकि जो हमारे नाज़रीन इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सामने हकीकत आ जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी इन वीडियोज़ के नीचे कमेंट कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आप फेम लेने के लिए ये स्टोरी कर रहे हैं, बार बार फौजिया खान को बदनाम कर रहे हैं, फौजिया खान ऐसी नहीं है, या कुछ इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है ना वो सही स्टोरी जो है वो सही अपने जितने भी नाज़रीन इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दें ताकि सही हकीकत जो है ना वो सबके सामने आ जाए। जी, मैं एक सिस्टर के घर गई थी, पहली मेरी एक बड़ी सिस्टर है, तो मेरा मोबाइल उनके घर में रह गया था और उन्होंने तस्वीरें लीक आउट की, सबको दी, ठीक है, बहनोइयों को भी सेंड की। मेरे हस्बैंड के साथ थी, उन्होंने उनको बुलाया और उनके मुंह पे थप्पड़ वगैरह, वो मौलवी थे, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने कहा है तो मेरे साथ हैं आपकी तस्वीरें, लेकिन मेरी दाढ़ी को खींचा गया है और दाढ़ी आपको पता सुनते रसूल होती है। उन्होंने कहा मैंने आपको नहीं रखना, आपकी बहनें ही आपको रख लें। उसने मुझे छोड़ दिया, दूसरी शादी की। दूसरी शादी पे फौजिया ने सब तस्वीरें वगैरह उसकी बीवी को, उसके रिश्तेदारों को, उसको, क्योंकि वो भी मौलवी थे, उन्होंने कहा कि मेरी इज़्ज़त पे बात आ रही है बुशरा, मैं आपको नहीं रख सकता। इसने मुझे फौजिया ने पहली ने तो करवाई, दूसरी फौजिया ने मुझे करवा ली। दूसरी तो फौजिया ने करवाई, फिर 8 माह बाद भाई की शादी पे मैं गई हूँ और शादी पे थोड़ा सा झगड़ा वगैरह हुआ, मैं घर आ गई। इन्होंने फिर भाई के बाज़ार में मेरी तस्वीरें फेंकी, मोहल्ले में तस्वीरें फेंकी, मेरे मोहल्ले में आके मेरे माला मकान को तस्वीरें दी, उन्होंने मेरा मकान खाली करवा दिया। उसके बाद क्या कहती हैं, फिर से अगैन जिसने मुझे छोड़ दिया हुआ एक बंदे ने, इसने उसके नंबर पे भी तस्वीरें सेंड की। अच्छा, ये जो तस्वीरें थी आपकी, वो कुछ आपने जो आपका पहला हस्बैंड है जी उसके साथ थी? जी, मेरे पहले हस्बैंड के साथ थी। ठीक हो गया। हम ऐसे ही मजाक में बैठे हुए थे, तस्वीरें ले ली, वो मेमोरी कार्ड मेरा सिस्टर के घर रहा, उसने वो निकाल के सबको भेजी। तो वजह क्या बनी, क्यों भेजी उसने? कोई लड़ाई शड़ाई, कोई दुश्मनी चलती उसके साथ आपकी? नहीं, लड़ाई कोई भी नहीं थी, पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसे किया, मुझे खुद नहीं पता। मैंने उनसे पूछा भी था, लेकिन जब ये फौजिया तो हमारी बड़ी बहन है, चलो वो तो इनसे काफ़ी नंबर छोटे थी, मेरे से 2 बड़ी, दूसरे नंबर पे वो बड़ी थी। उसने वो पहली वाली ने जो तलाक करवाई, ये बड़ी है, ये कहती है मैं समझदार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर ये इतनी समझदार होती, ये मुझे दूसरी तलाक करवाती। दूसरी तलाक करवाई, दूसरी तलाक के बाद अभी भी नहीं उसको सुकून आ रहा। मेरी बच्ची की तरफ से वो कहती है
मैं इसके घर में जाके रही हूँ, मुझे फालज का अटैक हुआ था। इसने मेरे साथ थोड़ी सी बहस की, क्योंकि पता नहीं, मुझे नहीं पता फ़ौजिया मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है क्या है। मैं उसके घर में रही हूँ, उसने लड़ाई झगड़ा किया, मैं आई हूँ, इसने आगे से मुझे फ़ोन करके कहा कि मेरे अरहम ने तुम्हारी बड़ी बेटी हाइफा के साथ ऐसे किया। बहुत गलीज़ अल्फाज बोल रही थी जो मैं बता भी नहीं सकती। फिर उसने मेरी छोटी बेटी की तरफ से कहा, जो 2 साल की थी तब, कहती है मेरे उस्मान ने उसके साथ ऐसे किया। फिर कहती है उसने ना तस्वीरें बना के फ़ेसबुक की स्टेटस पे लगाई, उसका जासिम खड़ा था और मेरे बेटे के साथ तस्वीर थी। उसने आगे से टाइटल लिखा हुआ था कि जासिम तुम्हारे बेटे के पीछे से कुछ कर रहा है। इतने गंदे गंदे उसने टाइटल लगाए, लाइकी पे उसने तस्वीरें फेंकी, ऐसे ही गलीज़ टाइटल लगा के। मेरे पास सबूत है वो जो साइबर क्राइम में पड़े हुए हैं, और साइबर क्राइम में ने भी उसके ऊपर FIR हो गई हुई है। इस बुनियाद पे मुझे नहीं पता वो क्यों ये ऐसा कह रही है कि मैं ऐसा कहूँगी, और मेरे भाई ने भी नहीं उसको कुछ कहा, ना हमने उसको नंगा करके मारा है। अगर हम वो कहती हैं मोटी मोटियों ने मुझे मारा है, कुछ तो उसको होना चाहिए था ना, उसका सर फटना चाहिए था, उसको यहाँ पे निशान होने चाहिए थे। वो कहती है कि मेरे बच्चों को बांधा है इन्होंने। आप वीडियो इसकी चली है, वीडियो में इसके बच्चे खड़े हैं, इसके तीनों बच्चे नज़र आ रहे हैं, इसके तीनों बच्चे खड़े हैं। वो वीडियो भी दूसरे नेक्स्ट डे की है, 40वें के दूसरे दिन की है। ये कहती है मुझे 40वें वाले दिन मारा। 40वें वाले दिन अगर मारा है ना इसको, अगले दिन ये अपने पाँव पे खड़ी ना होती। इसके कपड़े फटे हुए हैं, इसने वही कपड़े पहने हुए हैं। इसने हमारे मोहल्ले में खड़े होकर ये कह रही थी कि मोहल्ले में मुझे फिर जलील कर रही थी कि इसकी नंगी तस्वीरें, मोहल्ले वालों को कह रही थी मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। आप बताएं मुझे खुद, मैं लोगों को भी कहती हूँ कौन सी औरत है। ठीक है मेरी प्राइवेसी थी, अब ये पूरे इलाके में, पूरे मुल्क में, पूरी इंटरनेट पे भी शेयर कर रही है, इसको क्या हक बनता है? आपको पता भी है ये कितना बड़ा जुर्म है। एक आम तस्वीर भी हम किसी की लीक आउट कर लें तो ये जुर्म है, और वो जुर्म करती जा रही है। पता नहीं वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, जाहल सी है। उसको थोड़ा सा पढ़ लिखना चाहिए था कि किसी के साथ मैंने बात कैसे करनी है। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि ये फैमिली मैटर है आपका, चलो सोशल मीडिया पे जैसे भी आ गया है, हमने कोशिश की है कि इस केस को, हमने तो कोशिश इसलिए की है कि फौजिया खान ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे भाई ने मुझे नंगा करके मेरी वीडियो बनाई है। तो ये बहुत बड़ा इशू था, तो इसलिए हमने इसको उठाया था ज़्यादा कि ताकि इस केस की हकीकत को सामने ला सके। बेसिकली तो अब ये घर के मामला था सारे, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि वो सकी बहन है आपकी, वो किस चीज़ की दुश्मनी निकाल रही है, क्यों इस तरह उसने किया है? आपको 2 तलाक़ें हो गई हैं, अभी आपके ऊपर वो इल्ज़ाम भी लगा रही 4 लाख रुपए का, तो ये क्यों ऐसा करे? कोई पीछे वजह तो हो सकती है ना, कोई बिला वजह तो कोई भी इस तरह नहीं करता। ये मुझे नहीं पता, ये तो अब कहते हैं ना, अगर कानून के हाथ में ये केस जाए तो वो उससे पूछा जाए कि ये वो क्यों कर रही है। दूसरा, ये 4 लाख का 4 लाख मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक में दिया था, मेरे पास पेपर मौजूद हैं, सबूत मौजूद है। उन्होंने अपने अकाउंट से मुझे मेरे अकाउंट में सेंड किया, और उसके बाद जो मेरा मंथली ख़र्चा आता है वो भी उसके अकाउंट से। ना कोई बाहर से कोई मुझे भेजता है, ना किसी का इंटरफेयर है मेरे अकाउंट में। मेरे हस्बैंड ही मुझे जो जिन्होंने छोड़ा हुआ है वो ही भेजती हैं। अगर ये कहती है 4 लाख दिया मुझे, इसने नहीं दिया, मैं कुरान पाक उठाने के लिए तैयार हूँ। अगर ये कहती है ये भी आके अपने बच्चों के सर पे कुरान रख ले, मैं भी अपने बच्चों के सर पे, अगर ये सच के रास्ते पे है ना, तो ये आके कसम उठा ले, हमारे साथ बैठे। ये वैसे फैमिली मैटर था जिसको उसने इतना मीडिया में उछाला। हमें कोई शौक़ नहीं था मीडिया पे आने का, क्योंकि मेरे भाई के ऊपर बात आ रही थी। उसने कहा कि मुझे नंगा करके मारा है, मेरे भाई ने उसको हाथ तक नहीं लगाया। वो तो आगे से हाथ जो हो रहा था कि आप ही बस कर दें, ऐसी लड़ाई ना करें। फैमिली मैटर को वो ऐसे लेके आ गई, इतना इशू भी नहीं था। अगर झूठ फ्रेब बोलना वो जानती है, झूठ मुझे भी बोलना था। अगर मैं बैठे बैठे मैं कहूँ कि उसके बेटों ने मुझे मेरे कपड़े फाड़े हैं, मैं भी कह सकती हूँ। वो कोई सबूत लेके आ जाए। जो वो कर रही थी उसकी वीडियो बनी हुई है, मोहल्ले में भी वो जलील कर रही थी, और वो कागजात घर के मांग रही थी। वो मेन इशू उसका ये है कि वो घर में आती है, वो कहती है कि मेरी मीडिया पे ख़बर चलती है, आप लोग सब मुझसे डर के रहें। ठीक है, उसकी मीडिया पे उसकी चली हुई है खबर, अल्लाह पाक उसको और इमदाद दे, अल्लाह ताला उसको और दे। हम ये नहीं कहते हैं कि उसके लिए हम बुरे हैं, लेकिन अगर कोई उसकी मदद कर रहा है ना, वो गलत यूज़ ना करे, किसी को ऐसे बदनाम ना करे, किसी को ऐसे दिल से बदवा ना ले। वो जैसे हमारे साथ कर रही है ना, मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे तलाक करवा दी। नाज़रीन, जिस वीडियो की ये बात कर रही हैं वो वीडियो पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि फौजिया खान वो एक झगड़ा हो रहा है, और झगड़े में जो ना वैसे वो कहते हैं पंजाबी में कहते हैं झड़प्पा मार के मोबाइल जो ना छीनने की कोशिश कर रही है। तो वो वीडियो भी आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं, अभी दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। वो वीडियो मेरे पास क्लिप पड़ा हुआ है।
तो ये इस केस की हकीकत जो है वो भी आपके सामने आ गई है। फौजिया खान ने अपनी सक्की बहन को इनकी तस्वीरें वायरल करके, जो इनके हस्बैंड के साथ थी, प्राइवेसी थी इनकी, उसको लीक आउट किया। उन तस्वीरों की वजह से इनको पहले हस्बैंड से भी तलाक हुई। जैसे वो बता रही हैं, देखें वो बता रही हैं कि इसने मेरे हस्बैंड को जाकर तस्वीरें दिखाई हैं, लोगों को शेयर की हैं और मेरे हस्बैंड की दाढ़ी तक पकड़ी है। तो दाढ़ी आपको पता है कि एक तो सुनते रसूल है, दूसरा ये इज़्ज़त होती है। जब वो किसी की दाढ़ी को पकड़ेंगे तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जब से हमने इस केस को उठाया है तो एक बात मैं आपको बताऊं कि फौजिया खान की मुझे डेली बेस के ऊपर कॉल्स आ रही हैं, उसके मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया मेरे पास आए, मैं आपको सबूत दिखाती हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। और ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये लास्ट वीडियो है इस फैमिली की, ठीक है। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो दोबारा फौजिया खान की आएगी। अब हम फौजिया खान के पास दोबारा जाएंगे और एक लास्ट वीडियो बनाएंगे, इस केस की हकीकत को जानेंगे। इन्होंने हलफ उठा के जो है ना वो कस्में खाई हैं, बताया कि भाई हमने ऐसा कोई मामला नहीं किया। और एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान है कि जब कोई हलफ ले ले तो उसके बाद फिर कोई बात करना बनता नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई सवाल नहीं बनता है। तो अभी इसके बाद एक लास्ट वीडियो कल आएगी या परसों आएगी फौजिया खान के साथ। अब जितनी इन्होंने बातें की हैं वो सारे सवाल उनसे जानेंगे जाके कि वो इन बारे में क्या कहती। इसी केस को लेके इन्होंने साइबर क्राइम में जो है ना इनकी FIR भी कटवाई हुई है फौजिया खान के ख़िलाफ़। तो हो सकता है कि बहुत जल्द वो गिरफ़्तार भी हो जाए। ये तो खैर वो जो हमारे कानूनी इदारे हैं वो जानते हैं वो किस तरह से उनको अरेस्ट करेंगे या क्या मामला करेंगे। इनका मोबाइल मैं आपको बताता चलूँ, इनका मोबाइल, उसका मोबाइल और बहुत सी चीज़ें साइबर क्राइम के पास मौजूद हैं। अभी फेसबुक ID और इनकी तस्वीर जो है वो आपके सामने नज़र आ रही है। माज़ा के साथ हम इनको जो है ना वो ब्लर कर रहे हैं, इनका ID का नाम भी और इनकी तस्वीर भी, क्योंकि हम नहीं चाहते, इनकी इज़्ज़त है तो हम सभी को जो है ना वो दिखाएं और जो तस्वीरें वायरल हुई वो हमारे चैनल के ऊपर भी वायरल हों। जो फौजिया ने काम किया वो हम नहीं करना चाहते। इस केस की जो लास्ट हकीकत थी, जो लास्ट मामला था वो भी आपके सामने आ चुका है। जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप उसके नाम से फेम लेना चाह रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप फ़लाँ करें फ़लाँ करें, अब इनकी केस भी आपके सामने आ गया है। अब आप क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।